विद्यार्थी मित्रों, प्रायिकता में अक्सर ताश के प्रश्न पूछे जाते हैं और ताश के प्रश्नों में अलग अलग संभावनाएं बनती है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ताश के जो 52 पत्ते होते हैं वो किस किस डिजाइन के होते हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सबसे पहले ये 52 पत्तों को दो कलर में बांटा गया है। इधर के जो कलर हैं ये रेड कलर के हैं और इधर के हैं ब्लैक कलर के। यानी पहला डिवाइडेशन हुआ 52 के 26 पत्ते लाल कलर के, 26 पत्ते काले कलर के। पहला डिवाइडेशन, जब भी प्रश्न में लाल और काले कलर संबंधित प्रश्न आवे तो 26 पत्तों पर करेंगे, या लाल पर आता है तो इन 26 प्रश्नों पर करेंगे। इन 26 कार्ड के भी हम दो डिवाइडेशन करेंगे, एक 13 और एक 13। ये 13 है पान हार्ट्स जिसको बोलेंगे, इसमें 13 पत्ते हैं। डायमंड जिसको 8 बोलते हैं, ये 8 के पत्ते। इसी तरह से ब्लैक में भी दो डिवाइडेशन, 13 पत्ते चिड़ी के जिसको हम क्लब बोलते हैं और 13 पत्ते हुकुम के स्पेट्स कहलाते हैं। ये 13 पत्तों में जो डिवाइडेशन है उसको फिर हम नीचे चलते हैं। नीचे का जो हमारा क्रम है 1 से लगाकर 10 तक, 1 से लगाकर 10 तक, एक जिसको एस बोलते हैं, 1 नहीं बोलते हैं, यहां पर इक्का इसको बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हर कलर हर नेम में ये आपको मिलेंगे। यानी चिड़ी में मिलेंगे, हुकुम में मिलेंगे, ईंट में मिलेंगे और लाल पान में मिलेंगे। इससे ऊपर की बात करते हैं, जे होता है, जेक बोलते हैं जिसको गुलाम कहते हैं, ये गुलाम कहलाता है। और क्यू क्वीन कहलाती है और के किंग कहलाता है। ये जो कलर होते हैं, चूंकि इन तीनों पत्तों के ऊपर फेस बने हुए हैं, यानी चित्र वाले प्रश्न जब भी पूछे जावे तो एक डिजाइन में 3 चित्र वाले पत्ते मिलेंगे, जेक क्वीन और किंग, यानी गुलाम, बेगम और बादशाह, जिसको राजा भी बोलते हैं, रानी भी बोलते हैं और जोकर भी, गुलाम भी बोलते हैं इसको। तो ये एक डिजाइन में 3, तो हमारे पास 4 डिजाइन है, तो ये 12 पत्ते हो जाएंगे। यानी जब भी फेस कार्ड की बात करें या चित्र वाले कार्ड की बात अगर आती है तो हमें 12 पत्तों पर हमें करना है। बादशाह में गुलाम 3 3 6 3 9 और 3 12। उससे नीचे नंबर वाले पत्तों की हम बात करें तो 1 से 10 1 से 10 1 से 10 और 1 से 10। इस प्रकार से ये 52 पत्तों का डिवाइडेशन होता है, जिसमें हमने सबसे पहले पुनः रिवाइज कर देते हैं। 26 पत्ते लाल, 26 पत्ते काले। 26 का डिवाइडेशन, 13 पत्ते पान के जिसको हम हार्ट्स कहते हैं, लाल पान, 13 पत्ते ईंट के जिसे हम डायमंड कहते हैं, 13 पत्ते क्लब चिड़ी के और 13 पत्ते हुकुम काला पान कहते हैं। 13 का डिवाइडेशन, 3 पत्ते फेस कार्ड गुलाम मेम बादशाह, 1 से लगाकर 10 तक, एक जिसको एस बोलते हैं, इक्का बोलते हैं, ये सभी में होता है। यानी 40 पत्ते आपके हुए, नंबर कार्ड कह सकते हो, और 12 पत्ते जिसको हम कह सकते हैं फेस कार्ड कह सकते हैं। ये अगर हमने समझ लिया तो इससे आगे के प्रश्न हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगे। आइए सारे प्रश्नों को हम क्रम रूप से सॉल्व करते जाएंगे। हमने ताश की पूरी गेट को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज नंबर 15.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रश्न है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी ये जो 52 पत्ते हैं इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है और उसमें से एक पत्ता यदि निकाला जाता है तो ये यहाँ पर 8 क्वेश्चन उसमें से दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है? 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। क्या प्राप्त करने की? पहला क्वेश्चन है लाल रंग का बादशाह। पहला क्वेश्चन क्या है कि लाल रंग का बादशाह आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? किंग ऑफ रेड कलर। फेस कार्ड आए यानी सिर्फ तस्वीर वाला पत्ता आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेस कार्ड। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ए रेड फेस कार्ड। पान का गुलाम आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? द जैक ऑफ हार्ट। हुकुम का पत्ता आए, स्पेड, यानी हुकुम का एक पत्ता आना चाहिए, स्पेड। एक ईंट की बेगम आए, उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी है? द क्वीन ऑफ डायमंड्स। एक इक्का होगा, एक इक्का BNS,
और एक इक्का नहीं होगा, नॉट बी एन एस। इन सारे प्रश्नों को हम पिछले जो हमने सारी चीजों को समझा उसी आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या, लाल रंग का बादशाह। क्वेश्चन क्या है हमारा, लाल रंग का बादशाह, किंग ऑफ रेड। तो यहां पर देखिए रेड 4 बादशाह होते हैं पूरी गेट में, तो लाल कलर के कितने हैं, 2, एक और एक, 2 लाल कलर के बादशाह हैं यहां पर, किंग जिसको हम कह रहे हैं। प्रायिकता एनी अपॉन एन एस, एनी क्या है, आने की संभावनाएं, और कुल संभावनाएं, कुल कितने प्रकार से हो सकता है, तो वो तो 52 रहेगा, क्योंकि 52 पत्तों की गेट ली है हमने, तो 52 हमेशा नीचे रहेगा। अगर 52 पत्ते लिए हैं तो जितने पत्ते लेंगे उतना अंक नीचे आएगा। अब आता है किंग ऑफ रेड, लाल कलर के बादशाह कितने हैं, 2, तो ये हो जाएगा बादशाह की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। कुल पत्ते कितने हैं, 52, तो प्रायिकता हो गई PE = 2 अपॉन 52, 2 बादशाह और 52 कुल पत्ते। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 1/26, इसकी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक फेस कार्ड यानी एक चेहरे वाला, तस्वीर वाला पत्ता आपको निकालना है, उसकी क्या प्रायिकता होगी। चूंकि हम अभी वीडियो में देख चुके हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पत्ते हैं जिन पे चेहरे बने हुए हैं, फेस कार्ड है, तो इन 12 में से आएगा। कुल कितने पत्ते हैं, 52, तो हमने लिख दिया 12/52। आने की संभावना कितनी है, 12। कुल पत्ते कितने हैं, 52, 12/52। इसको 4 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 4 × 12 और 13 × 4 52, 3/13 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रंग का तस्वीर वाला, यानी लाल कलर का पत्ता हो लेकिन तस्वीर वाला होना चाहिए, तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं लाल कलर के, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं फेस कार्ड हैं जो रेड कलर के हैं, तो आने की संभावना कितनी हो गई, 6। कुल पत्ते कितने हो गए, 52, 2 से इसको डिवाइडेड कर दिया, तो 2 × 6 और 26 दूनी 52, 3/26 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पान का गुलाम, पान का गुलाम यानी जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट। हमको इसमें जो देखना है वो देख रहे हैं हम, जैक ऑफ हार्ट। हार्ट कहाँ है, ये रहे हार्ट। हार्ट में क्या चाहिए हमें, जैक चाहिए, ये वाला पत्ता, इस पत्ते की बात कर रहे हैं। कितने पत्ते हो सकते हैं ऐसे, एक ही हो सकता है, तो 1/52, यानी आने की संभावना NE आपका कितना है, 1, और NS है आपका 52, 1/52 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अगला, हुकुम का पत्ता हो, क्या चाहिए, स्पेड का कोई पत्ता हो, हुकुम का कोई पत्ता हो, तो हुकुम का पत्ता, ये हुकुम के पत्ते सारे कितने पत्ते हैं, 13, इसी में से आएगा जो भी आएगा। कितने संभावना है, 13। कुल पत्ते 52, यानी प्रायिकता हो गई NE आपका हो गया इच्छित मान 13 और NS हो गया आपका 52, इसको 13 से डिवाइड कर दिया तो 1/4 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक ईंट की बेगम हो, ईंट की बेगम, ये ईंट की बेगम, ये रही आपके पास ईंट की बेगम, कितनी हो सकती है, सारे पत्तों में एक ही मिलेगी ईंट की बेगम, तो प्रायिकता हो गई 1/52, यानी आने की संभावना कितनी है, 1। कुल पत्ते कितने हैं, 52, तो ये इसकी प्रायिकता हो गई। अब आता है, एक इक्का हो, इस सारे पत्तों में क्या होना चाहिए, एक इक्का, तो इक्के कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 और 4 इक्के हमारे पास कुल हैं, तो 4 इक्के यानी आने की संभावना कितनी है, 4। कुल पत्ते कितने हो गए, 52, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, 4/52 डिवाइड किया है तो ये 1/13, 4 से डिवाइड हो गया 1/13। इसी प्रश्न में एक और चीज पूछी है कि इक्का नहीं हो, इक्का नहीं हो तो क्या होगा। इस प्रश्न को हम 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इक्का होना कितने चांस है, 1 2 3 और एक 4 चांस है हमारे पास जहां इक्का हो सकता है, तो नहीं होने के चांस कितने हैं, 48, तो हमने लिख दिया नहीं होने के चांस 48। कुल पत्ते 52, डिवाइड किया इसको तो 12/13, ये तो हो गई इस विधि से। लेकिन हमारे पास एक और सूत्र है, नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस होने की प्रायिकता। ये एक और सूत्र होता है, किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 ऋण होने की प्रायिकता। होने की प्रायिकता हमने कितनी निकाली यहां पर, ये निकाल रखी 1/13। अब
एक में से 1/13 घटाएंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये भी आंसर 12/13 ही आएगा, यानी दोनों स्थितियों में जो आंसर मिलेगा हमको वो सेम ही मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ताश के 5 पत्ते, ईंट का, देहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। हमने यहाँ पर ये 5 पत्ते ले लिए हैं, देहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ईंट के, यानी ये जो पत्ते हमने लिए हैं ये डायमंड्स के लिए हैं। ये डायमंड्स के 5 पत्ते हमने ले लिए हैं, ठीक है। इनको पलट कर अच्छी तरह प्रकार से फेंट दिया जाता है और इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है, यानी इनको हमने क्या कर दिया, अच्छी तरह से मिक्सअप करके यहाँ पर रख दिया जाता है। अब ये रख दिया हमने सारे पत्ते रखने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि कार्ड जो निकलेगा वो एक क्वीन होगी, उसकी क्या प्रायिकता होगी, या इफ द क्वीन इज ड्रॉन, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का पार्ट, पुट ए साइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक अप, यानी इन 5 में से यदि हम एक पत्ता निकाल दें तो उसके बाद उसकी क्या प्रायिकता होगी, उसकी हम बात कर रहे हैं। यानी प्रश्न को 2 भागों में पूछा गया है, यानी पहली बार 5 पत्ते लिए हमने, इनको कर लिया, एक निकाल दिया, अगर वो बेगम हो तो क्या प्रायिकता, उसके बेगम होने की क्या प्रायिकता होगी, यानी क्वीन निकले इसकी क्या प्रायिकता। अगर क्वीन निकल गई तो क्वेश्चन नंबर 2 फिर से स्टार्ट होता है। तो आइए उसी प्रश्न को हम फिर से समझते हैं। 5 कार्ड्स द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउन कर दिए। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम प्रोबेबिलिटी। पहला भाग है इसका, कार्ड इज क्वीन, कार्ड क्वीन होगी, क्या प्रोबेबिलिटी है। सेकंड पार्ट, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाए, माना कि ये बेगम निकल गई तो उसको अलग रख दो। अलग रखने के बाद अगला पत्ता निकालो कि वो इक्का होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इक्का होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और फिर से बेगम हो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास 5 कार्ड है, 5 कार्ड है तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 5। एस, किंग, क्वीन, जैक और 10 डायमंड के हमने ले लिए। अब कार्ड इज क्वीन, यानी कार्ड क्या है, क्वीन है, तो इन सारे पत्तों में क्वीन कितनी है, एक ही तो है, तो हमारे पास आने की संभावना कितनी हुई, 1। टोटल कार्ड कितने हैं, 5, तो प्रायिकता हो गई 1/5। ये पहला भाग हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब वो कह रहा है यदि रानी निकलने के बाद उसको अलग रख दिया जाए, यानी माना कि रानी निकल गई तो इसको हम क्या कर दें, अलग रख दें। अब कितने कार्ड बचे हमारे पास, 4, यानी टोटल संभावना कितनी रह गई, अब 4। अब उन 4 पर उसने 2 भाग पूछे, ए और बी। ए पूछ रहा है एक इक्का होगा, तो इनमें इक्के कितने हैं, ओनली 1, तो एक संभावना है, कुल कितने हैं, 4, तो ये हो जाएगा 1/4। ये इसकी प्रायिकता हो गई। एक इक्का एक ही है, कुल पत्ते कितने हैं, 4 में से 1, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई इक्का निकलने की। इसी का सेकंड भाग पूछा उसने, एक बेगम होगी, क्या इसमें कोई बेगम है, क्वीन है, नहीं है, नहीं है तो संभावनाएं भी नहीं है, अर्थात यहाँ क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी नंबर कितने होंगे, 0। टोटल कार्ड कितने हैं, 4, तो 0/4, यानी NE आपका है 0, NS है आपका 4, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी 0। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय जिनेंद्र।